हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की आरबीएससी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री के टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा अतीत और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले क्लास 6 के ज्योग्राफी के पोर्शन को पूरा कर लिया है। अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट इस सीरीज को ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, आप भी इसे फॉलो करें, बार बार वीडियो को देखें, आपकी तैयारी काफ़ी शानदार लेवल की हो जाएगी और अधिकतम क्वेश्चन हमारी इस टेस्ट सीरीज से ही देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में सत्य हैं वे स्रोत जो पुराने हैं, पुरातत्ववेताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, प्राचीन भवन हो गए, स्मारक, किले, सिक्के या शिलालेख पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, या सभी। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत के बारे में ये तीनों ही ऑप्शन हैं जो सभी सत्य हैं। ये पुरातात्विक स्रोत जो पुराने हैं, पुरातत्ववेताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, इसमें प्राचीन भवन हो गए, स्मारक हो गए, किले हो गए, सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिलालेख किसे कहा जाता है? पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, कपड़े पर उत्कीर्ण लेख, या दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों, जो शिलालेख होते हैं वो होते हैं पत्थर पर उत्कीर्ण लेख। चलिए आगे देखते हैं। वे स्रोत जो किसी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है वंशावलियाँ, साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, या सभी। तो दोस्तों, वे स्रोत जो किसी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं साहित्य स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, सीसा, या सोना। तो दोस्तों, मानव ने सबसे पहले तांबा धातु की खोज की थी, और अगर सीक्वल पूछें तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले तांबा, दूसरे नंबर पर जस्ता और तीसरे नंबर पर सीसा। तो दोस्तों, इसका सीक्वल ध्यान रखें आप पहले से 3 तक, कि सबसे पहले तांबा, फिर जस्ता, फिर सीसा की खोज की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटड़ीजी, या चिन्हुदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, या ईरान। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो हो गए, हड़प्पा हो गया, कोटड़ीजी हो गया और चिन्हुदड़ो, ये वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिलान कीजिए, रोपड़ कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है और कालीबंगा कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये सभी जो उसके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी सत्य हैं, कि रोपड़ है जो पंजाब में है, लोथल हो गया गुजरात में हो गया, और कालीबंगा हो गए राजस्थान में। तो दोस्तों, ये सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? ऑप्शन है 1921, 1922, 56, या 1990। तो दोस्तों, हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 को। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगा के उत्खनन कब किया गया? 1961 से 1969, 1962 से 76, 56 से 1999, या 1856 से 1985। तो दोस्तों, कालीबंगा का जो उत्खनन है वो किया गया था 1961 से 1969। तो किसने किया था? तो वो ध्यान रखिए कि बीबी लाल व बीके थापर। तो आप ध्यान रखें इनके कि बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा का उत्खनन किया था 1961 से 1969। चलिए आगे देखते हैं। ताम्रनगरी नाम से प्रसिद्ध सभ्यता स्थल कौन सा है? आहड़, गिलोंड, नोह, या कालीबंगा। तो दोस्तों, जो ताम्रनगरी नाम से प्रसिद्ध जो सभ्यता स्थल है वो है आहड़। तो आप ध्यान रखें, उसको ताम्रनगरी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किन 2 स्थलों की सभ्यता आहड़ सभ्यता के नाम से जानी जाती है? आहड़ और गिलोंड, आहड़ और कालीबंगा, गणेश्वर और बैराट, गिलोंड और बागोर। तो दोस्तों, आहड़ और गिलोंड है जो दोनों ही आहड़ सभ्यता के अंतर्गत आते थे। तो आप ध्यान रखें कि आहड़ कहाँ पर है? आहड़ तो है उदयपुर, और अगर गिलोंड पूछें तो वो है राजसमंद में। तो ये ध्यान रखें आपको,
आहड़ के लिए आहड़ के बारे में तो लगभग सभी को पता होता है कि ये उदयपुर में है, लेकिन गिलुंड ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, तो आप ध्यान रखें ये है राजसमंद में। चलिए आगे देखते हैं, असंगत कौन सा है इसमें से? बागोर भीलवाड़ा, आहड़ उदयपुर, गिलुंड उदयपुर या नोह भरतपुर। तो दोस्तों इसमें असंगत है गिलुंड उदयपुर, क्योंकि गिलुंड कहाँ पर है? गिलुंड है राजसमंद में, मैंने पहले ही बता दिया इसके पहले। चलिए आगे देखते हैं, लोहे की कुल्हाड़ी, तांबे की हड्डियाँ, तांबे व हड्डियों के अवशेष किस स्थल से मिले? नोह, आहड़, गिलुंड या बागोर से। तो दोस्तों लोहे की कुल्हाड़ी और तांबे व हड्डियों के अवशेष मिले हैं नोह भरतपुर से। आप ध्यान रखें, भरतपुर नोह से लोहे की कुल्हाड़ी व तांबे व हड्डियों के अवशेष प्राप्त किए गए। चलिए आगे देखते हैं, किस स्थल के उत्खनन से किले के अवशेष और अनाज गृह के कोठार मिले हैं? कहाँ से किले के अवशेष और अनाज गृह के कोठार मिले हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रावती। चंद्रावती कहाँ पर है? सिरोही में। तो ये भी आप ध्यान रखें, सिरोही में है चंद्रावती, और चंद्रावती परमार वंश की राजधानी थी। ये भी आप ध्यान रखें, परमार वंश की राजधानी थी सिरोही, और सिरोही में चंद्रावती, जहाँ से किले के अवशेष और अनाज संग्रह के कोठार मिले। चलिए आगे देखते हैं, सीकर जिले की किस नदी के तट पर ताम्रपाषाणकालीन वस्तुएं भारी मात्रा में मिली हैं? तो दोस्तों ध्यान रखें, इसका जो सही आंसर है वो है कांतली नदी। कांतली नदी है सीकर जिले में, वहाँ से ताम्रपाषाणकालीन की वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं, किस स्थान से सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं? बागोर, बैराट, कालीबंगा या गणेश्वर। तो दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेख कहाँ से मिले हैं? तो बैराट से मिले हैं, और बैराट कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जयपुर में है बैराट, और बैराट महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी। तो ये आप ध्यान रखें कि बैराट से सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हुए हैं, और महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बैराट। चलिए आगे देखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा लेखकों की बहियों में लिखा जाता है, क्या कहलाता है? साहित्य स्रोत, वंशावलियाँ या मर्सीय या कोई नहीं। तो दोस्तों जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संपूर्ण लेखा जोखा जो लेखकों की बहियों में लिखा जाता है, बहिया मतलब एक तरह की बुक टाइप आप देख सकते हैं, बहियों में लिखा जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ आप देखेंगे कि जो भाट होते हैं, भाट हो गए, और ये जो राव होते हैं, ये सभी वंशावलियों का कार्य करते थे। तो आप ध्यान रखें, उदाहरण के तौर पर भाट हो गए, राव हो गए, ये सभी वंशावलियों का काम करते थे। और उसमें क्या होता था कि एक बुक जैसे रखते हैं, उसमें अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संपूर्ण लेखा जोखा होता है वो स्टोर करके रखते हैं, उसको लिख के रखते हैं, और ये हमारी पुरानी पीढ़ियों से ही लिखे स्टोर करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पूरा ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल के बारे में सत्य कथन है। पूरा ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल, तो इसका परम सत्य कथन क्या है कि मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल, आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल, इस काल को पाषाण या प्रस्तर का काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों पूरा ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल, ये तीनों ही सत्य है। ये मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल माना जाता है, आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल माना जाता है, और इस काल को पाषाण और प्रस्तर का काल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी विश्व में? मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता जो इराक में है, चीन की हांगहो सभ्यता या सभी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं थी विश्व में वो ये तीनों ही थी, मिस्र की नील नदी, मेसोपोटामिया की दजला फरात जो इराक में है वो सभ्यता, और चीन की हुआंगो सभ्यता। दोस्तों इसके साथ ही इराक में बेबीलोनिया हो गया, असीरिया हो गया, सुमेरिया हो गया आदि सभ्यताओं का विकास भी हुआ था। तो आप ध्यान रखें कौन कौन से स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। चलिए आगे देखते हैं, सत्य कथन बताइए। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से होता है, हरियाणा राजस्थान से होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है, वर्तमान में यह अस्तित्व नहीं है। सभी। तो दोस्तों इसके जो सही आंसर है वो है ये सभी। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से होता है, ये हरियाणा राजस्थान से होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं जो गुजरात में है, और वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत पूछा है इसमें। असंगत कौन सा है? तो चुनहुदड़ो कहाँ है, और रोपड़ कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, और कोटड़ी जी कहाँ है। तो दोस्तों इसमें जो असंगत है वो है चुनहुदड़ो पंजाब, ये असंगत है क्योंकि चुनहुदड़ो है जो ये है पाकिस्तान में। तो आप ध्यान रखें, चुनहुदड़ो पाकिस्तान में है, रोपड़ जो चंडीगढ़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और कोटड़ी जी जो पाकिस्तान में है। तो आप ध्यान रखें कि चुनहुदड़ो पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो दोस्तों आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे अतीत से। अब आगे एक क्वेश्चन है, जो प्रेरित घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये प्रश्न है जो इससे पहले जो टेस्ट लिया था, अगला टेस्ट, पिछला टेस्ट, उसका क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि प्रेरित घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, यही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।